रचना श्री व्यास जी ने की, क्योंकि शौनकादि ऋषियों ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपशास्त्र, संहिताओं की रचना कर दी, परंतु अब कलिकाल आने वाला है और कलयुग का जो मनुष्य है बड़ा आलसी होने वाला है। कलयुग का जो मनुष्य है बड़ा सुख का भोगी होने वाला है। अब जो कलिकाल में वातावरण होगा, शौनकादि ऋषि व्यास जी से कहते हैं कि कलिकाल में अब जो वातावरण होगा उसमें कलयुग के सारे मनुष्य केवल और केवल क्षणिक आनंद के पीछे भागेंगे। स्थायी आनंद किसी को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं। थोड़े से सुख के लिए अपने धर्म, ईमान, सब कुछ को बेचने के लिए तैयार व्यक्ति हो जाएगा। कलयुग का वातावरण ऐसा। अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से कार्य करने वाले लोग नहीं होंगे। दूसरों की बुद्धि, दूसरों के विवेक, दूसरों की सलाह से कार्य करने वाले मनुष्य कलिकाल में होंगे और झूठे स्वार्थ के लिए, झूठे प्रेम के लिए, अपना सब कुछ मिटाने के लिए तैयार लोग हो जाएंगे। लोग इस कलिकाल में केवल और केवल भोग और आनंद को ही अपना धर्म समझेंगे। ऐसा शौनकादि ऋषियों ने कहा। आज वातावरण देख रहे हैं कलिकाल। आज का मनुष्य केवल भोग भोगना चाहता है और भोग को ही अपना जीवन समझता है। अच्छा भोजन कर लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए और अच्छा भोग भोग लीजिए, अच्छे घर में रह लीजिए, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, बस यही जीवन मान लिया। तो दिन रात भोगों को भोगने में ही और ज्यादा बोरियत हुई तो नाचने गाने चले गए पार्टी में। शादी ब्याह में डीजे पर देखो कैसे नाचते हैं, सब कुछ भूल कर नाचते। तो कहा कलयुग का वातावरण ऐसा आने वाला है कि मनुष्य केवल और केवल सांसारिक सुखों को भोगने में लगा है। आध्यात्मिकता मनुष्य के अंदर समाप्त हो जाएगी। अपनी आत्मा को जिन चीजों से सुख मिलता है, आत्म सुख की परवाह मनुष्य नहीं करेगा। केवल शरीर को सुख मिलना चाहिए, केवल मन को सुख मिलना चाहिए। शरीर सुख के पीछे मनुष्य भागने वाला होगा। तो ऐसे कलिकाल में, ऐसे कलयुग में, ऐसे वातावरण में कैसे मनुष्य को आत्मबोध कराया जाए, कैसे वो अपनी आत्मा को पहचानेंगे, कैसे वो आध्यात्मिक होंगे, जो अपनी श्वेत निर्मल आत्मा को संसार की क्लेशों से काला बनाने में लगे हुए हैं, उनकी आत्मा श्वेत निर्मल कैसे बनी रहेगी? कोई ऐसा उपाय हो? क्योंकि कलिकाल में मनुष्य तपस्या करने वाला नहीं होगा, कलिकाल में मनुष्य व्रत करने वाला नहीं होगा, कलिकाल में मनुष्य जप करने वाला नहीं होगा। आसन, नियम, प्राणायाम ये सभी छूट जाएंगे। तो कोई मनुष्य के लिए ऐसा कोई उपाय हो जिससे ये आत्मबोध कर पाए, अपनी आत्मा को जान पाए, आत्मा की जागृति हो, चेतना की जागृति हो। ये मनुष्य के अंदर कितनी दिव्य शक्तियां हैं, कितने सत्य इसके अंदर विराजमान है। सत्य स्वरूप परमात्मा जिसके अंदर विराजमान है, वह कैसे पहचानेंगे? इसका कोई उपाय बताइए। तब व्यास जी ने कलिकाल के मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण 18वें महापुराण की रचना की, जिसे श्रवण करने मात्र से मनुष्य को आत्मबोध हो जाता है, वह अपने आप को जानने वाला ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे तो मनुष्य संसार को जानने में लगे हैं। ये गोरा है, ये काला है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी ये जाति, उसकी वो जाति। दूसरों को तो हम बहुत जान लेते हैं, लेकिन कभी अपने आप को नहीं जाना। इसीलिए कष्ट होता है, इसीलिए दुख होता है।
तो ऐसी भागवत की रचना की और भागवत के लिए व्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदय बहुजन समर्चिते सत्संग मम चलभिते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदय बहुजन्म समर्चिते, ये जो भागवत की कथा है, कई जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद ये भागवत मूल भागवत प्राप्त होती है। कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर मनुष्य धर्म और भक्ति में संलग्न हो पाता है। अन्यथा यदि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य नहीं है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध नहीं है, तो आपकी शंका नहीं है कि घर से निकलकर आप भागवत के पंडाल में आ जाएंगे। आ भी जाएंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, और अगर बैठ भी गए तो कथा में मन लगेगा नहीं। ना, पंडाल में जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि पंडाल में बैठने वाला हर व्यक्ति, भागवत के पंडाल में बैठने वाले हर व्यक्ति के हृदय में भागवत बैठ जाए। आवश्यक नहीं है कि आप भागवत में बैठे हैं तो भागवत भी आपके अंदर बैठे थे। क्षमता नहीं है, ये क्षमता कब आती है? कहा पुण्यों से आती है। कई जन्मों के जो पुण्यों का उदय होता है तब जाकर भागवत की कथा प्राप्त होती है। आपके पूर्व जन्मों का पुण्य ही है। यदि आपके हृदय में भागवत कथा बैठ गई तो भागवत में तो सब बैठते हैं, लेकिन मुख्यता इस बात की है, मुख्य बात यह है कि भागवत किस किस के हृदय में बैठती है। भगवान के सामने तो सब आते हैं, लेकिन भगवान किसके हृदय में आते हैं, ये बड़ी बात है। तो पुण्यों से ही यह प्राप्त होता है। जब हम अपने जीवन में पुण्य कार्य करते हैं, धर्मशील होते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तभी जाकर हमें सत्य का दर्शन होता है और वह सत्य स्वरूप ही परब्रह्म परमात्मा है। सत्संग मम चलभिते पुरुषो यदा वै, बोले सत्संग भाग्य से ही मिलता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम। अब सत्संग यदि प्राप्त हो जावे तो सत्संग से क्या मिलता है? बोले सत्संग मिलने से अज्ञान हेतु, अज्ञान के कारण हम सभी को जीवन में जो मोह है, पुत्र का मोह है, पुत्री का मोह है, संसार का मोह है, घर का परिवार का मोह है, यह सभी मोह अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। हम सत्य को नहीं जानते, इसीलिए हम मोह में पड़े रहते हैं। हम सत्य को नहीं जानते। जिस प्रकार से ये जो शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? हड्डी का ढांचा, उसके ऊपर मांस की परत चढ़ी हुई है, कई सारी धमनियां हैं जिसमें रक्त बह रहा है। मलमूत्र विष्ठा को बनाने वाली एक मशीन है ये शरीर। उसके ऊपर चमड़ी का कवर चढ़ा दिया गया, उसके ऊपर हम लोग श्रृंगार कर लेते हैं तो ये देखने में अच्छा लगता है। और उन सुंदर वस्त्रों, सुंदर श्रृंगार, सुंदर वाणी को देखकर हम सभी को एक दूसरे से आकर्षण हो जाता है। आकर्षण को हम प्रेम समझते हैं और वो प्रेम नहीं, वो मोह होता है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम दूसरे व्यक्ति को अपना समझने लगते हैं। आप अपना किसको समझते हैं संसार में? जो आपके काम पड़ जाए। ध्यान से सुनना। जैसे एक पड़ोसी आपका है और वो आपके हर समय आपकी सहायता करने के लिए तैयार होता है। आप कुछ भी कह देंगे, कैसी भी संकट की परिस्थिति में होंगे, कैसी भी परेशानी में होंगे, और वो आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर होता है। तो वो पड़ोसी कैसा? अच्छा होता है, उसे हम अच्छा मानते हैं ना। और एक दूसरा पड़ोसी है जो आपकी परेशानी में कभी काम नहीं आता है,
तो उसको कैसा मानेंगे? बुरा मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम नहीं पड़ा। जो हमारे काम पड़ता है, जो हमारे स्वार्थों को सिद्ध कर देता है, वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और जो हमारे काम ना पड़े, जो हमारे स्वार्थ सिद्ध ना करे, हम उसे बुरा मानने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये मोह है। जबकि अच्छा बुरा तो कुछ है ही। जो हमारे लिए है वो हमें अच्छा लगता है, और जो हमें प्राप्त ना हो पाए हम उसको बुरा कहने लग जाते हैं। इसी को मोह कहते हैं। और ये मोह अज्ञान के कारण है, क्योंकि हमने जिसको बुरा मान लिया उसके बारे में हमने कुछ जाना नहीं, इसलिए हमको वो बुरा लग जाता है। तो जब व्यक्ति सत्संग में आ जावे, सत्संग यानी कि अच्छा संग। अच्छा संग किसका है? अच्छा संग कौन है? संसार में सबसे अच्छा कौन है? कहा जब परमात्मा का संग मिल जावे वही सत्संग है। सत्य स्वरूप परमात्मा है, और वही सत्य स्वरूप परमात्मा जब संग में हो जाते हैं तब सत्संग हो जाता है। और जीवन में जब सत्संग आता है तो अज्ञान मिट जाता है, और अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाला मोह भी समाप्त हो जाता है। मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। मोह से उत्पन्न जो अज्ञान का जो अंधकार है वह सत्संग से समाप्त होता है, और तब जाकर जीव को विवेक की प्राप्ति होती है। फिर हम किसी की सलाह से नहीं चलते, हम किसी पर निर्भर नहीं होते। जब हमारे अंदर विवेक आ जाता है तब हम अपने स्वयं के जीवन के निर्णयों को लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यह भागवत के इस श्लोक में बताया है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हमारे जीवन में सुख आ जाए, तो फिर भागवत सुनना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, भगवान का संग करना पड़ेगा। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तभी जीवन में सुखी हो पाता है। जो आत्मनिर्भर नहीं है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है हर चीज के लिए, अपने सुख के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, जो दूसरों पर निर्भर है। हम सुख की कामना तो करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सुख हमें कोई दूसरा दे। और जब हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे से सुख मिलेगा, माता होगी तो हमें सुख मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा, पुत्र को उत्पन्न किया कि पुत्र से सुख मिलेगा, बेटी से सुख मिलेगा, बहन से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, जब संसार से सुख मिलेगा, मेले में जाकर सुख मिलेगा। जब ऐसी विचारधारा हमारी हो जाती है तो हमें सुख नहीं मिलता, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है। हम अपने सुख के लिए दूसरों पर जब तक निर्भर रहेंगे तब तक कभी व्यक्ति सुखी हो पाएगा नहीं। यदि सुखी होना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर कब होगे? तो साथ में परमात्मा होगा। कैसे सुख पाएगा, कृष्ण सुमेर के कर्म करना, जग से सुख
कहीं से चलने वाले तेरे पीछे पछताएगा। राम सवेरे करेगा कोई कैसे सुन पाएगा। कृष्ण सवेरे कर्म करेगा कोई जग से आएगा। कोई जग से आएगा। कोई जग से आएगा। बोलिए श्री राम हरिलाल, श्री राधे रानी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। अव्यासी सर्वप्रथम श्री भगवान को प्रणाम करते हैं। कहा सच्चिदानंद। अब ये जो भागवत की कथा है आखिर वो है किस, इसमें मूल देवता कौन है? कौन इस भागवत के प्रधान देवता है? किसके विषय में चर्चा हो रही है? कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद के स्वरूप है। सत्य वह है जो आदि में था, जो मध्य में है और जो अंत में रहे। सत्य कभी भी समाप्त होता नहीं है। कितना भी असत्य आप कह लीजिए, कितने भी असत्य कार्य कर लीजिए, ज्यादा दिन तक छुपते नहीं। कोई भी बुरा काम करोगे तो संसार को पता चलेगा। सत्य कभी नहीं छिपता। हजारों झूठ बोलने के बाद भी सत्य सामने आता ही है। इसीलिए सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है जो कभी भी समाप्त होते नहीं है, जो प्रथम में भी, आदि में भी है, जो मध्य में भी है, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो अंत में भी रहेगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वह सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है। चित्त स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। रात्रि में कितना भी अंधकार हो जावे, काली अमावस्या की रात ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी प्रकाश की किरण होती ही है। तो है चित्त स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है कि सारे संसार में अंधकार होने के बाद भी जब तक वह चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है, कभी भी अंधकार होगा नहीं। तो ऐसे चित्त स्वरूप भगवान को कहते हैं आनंद। बोले संसार में जितने भी क्षणिक आनंद है तो क्षण में समाप्त हो जाते हैं, परंतु ऐसा आनंद जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, जो हृदय में उत्पन्न होता है, वह आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, जो विश्व को चलाने वाले हैं, जो इस संसार को समाप्त करने वाले भी वही हैं। कहा तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले, अर्थात अनेकों प्रकार के, तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाले ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः।
अर्थ है कि वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। और ऐसे मनुष्य जो उनकी शरण को प्राप्त करते हैं उनके जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज में रामचरितमानस में कहते हैं 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं। भौतिक ताप, और भौतिक अर्थात प्रकृति के द्वारा होने वाले जो दुख और ताप है उन सभी तापों का नाश करने वाले भगवान है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्री भगवान की शरण शौनकादिक ऋषियों के मध्य में ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 12 वर्ष की आयु है सूत जी महाराज की और इतनी छोटी आयु में ही 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का अध्ययन सब पूर्ण ज्ञान श्री सूत जी महाराज को। तो छोटी आयु होने के बाद भी जब सूत जी महाराज सभी शौनकादिक ऋषियों के मध्य में आए, 88,000 शौनकादिक ऋषि हैं और कैसे कहा कि 88,000 शौनकादिक ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं तो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। एक ऋषि ऐसे हैं जिनकी लंबी लंबी जटाएं कई किलोमीटर दूर से आए तो जटाएं सड़क झाड़ते हुए चले, इतनी लंबी जटाएं। एक ऋषि ऐसे तपस्या करते करते उनकी पलकें इतनी बड़ी हो गई कि देखें तो पलकें उठाकर देखना पड़ता है। एक ऋषि ऐसे हजारों वर्षों से जिन्होंने व्रत किया, अंतड़ियां सूख गई हैं, केवल हड्डी का ढांचा दिखाई देता है परंतु फिर भी आज भी प्राण है। ऐसे ऐसे ऋषि 88,000 शौनकादिक ऋषि आज सूत जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही सूत जी महाराज आए तो सूत जी को बड़ी शर्म लगने लगी। सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, आप इतनी बड़ी आयु वाले इतने बड़े बड़े तपस्वी महामुनि हो और मुझ बालक के सामने आप झुकते हो, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, हम आपसे आयु में भले ही बड़े हैं लेकिन फिर भी सबसे बड़े आप हो। क्यों? ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धनवृद्धा बलवृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। शौनकादिक ऋषि कहने लगे, ए सूत जी महाराज, इस संसार में बड़ा कौन है? बोले, जिसके पास धन है, जो ज्यादा पैसे वाला है। आज के समय में तो वही समाज में बड़ा कहा जाता, बोले पैसे वाला है, बहुत बड़ा आदमी, इसकी 4-4 6-6 गाड़ियां हैं, इसके बड़ा मकान है, वो धनवृद्धा। बोले जो धन में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। अच्छा, और धनवृद्धा बल वृद्धा, इसके बाद कौन बड़ा है? बोले जिसके पास बल है। या क्या
तो संसार की सारी चीजों को धन से खरीदा जा सकता है, और धन नहीं हो तो फिर बल से छीना जा सकता है। तो बोले जिसके पास बल है वो भी बड़ा है, बलवान है जो, उससे सब डरते हैं, उसे सब प्रणाम करते हैं, तो बल प्रथा। और कौन समाज में बड़ा है? बोले आयु प्रथा। जो आयु में बड़े हैं वह भी समाज में बड़े कहे जाते हैं। आयु में जो बड़े हैं उनको भी सब प्रणाम करते हैं। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? कहा ज्ञान वृद्धाश्च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च। जो ज्ञान में बड़ा है, जिसके पास ज्ञान है, उसे सभी प्रणाम करते हैं। कहा ज्ञानी के आगे कितना बड़ा भी धनवान होगा, उसे ज्ञानी का शिष्य बनना पड़ेगा। बलवान भी कितना बड़ा बलवान होगा, परंतु जो ज्ञानी है उसके आगे उसे भी प्रणाम करना होता है। और आयु में ही कितने बड़े हो गए हो, परंतु कोई छोटी आयु वाला विद्वान है तो वे बड़ी आयु वाले भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा है उसके सभी शिष्य बन जाते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम आपके आगे प्रणाम करते हैं। हम आयु में बड़े हैं, हम तपस्वी हैं, परंतु हम ज्ञान में आप सबसे ज्यादा बड़े हो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। और क्या कहते हैं सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः। बोले हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को विध्वंस करने वाले हैं, अंधकार को मिटाने वाले हैं। कोटि सूर्य समप्रभा। इस संसार का अंधकार तो एक सूर्य के प्रकाश से ही मिट जाता है, परंतु हम सभी के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसके लिए एक सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। हे सूर्य महाराज, आपकी वाणी करोड़ों सूर्यों की किरण के समान हम सभी के हृदय के अज्ञान को मिटाने वाली है। इसलिए सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूर्य महाराज, आपके द्वारा कही गई कथा हमारे कानों में अमृत को घोलती है। इसलिए आप जो है हम सभी को इस कलिकाल के इस कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय बताएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करावे। काल रूपी व्याधि से बचने का क्या उपाय है? सूची कहते हैं, काल व्याधि त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाष्यितम्। काल व्याधि त्रास। हे शौशादिक विषयों, इस संसार में हर मनुष्य समझता है कि अभी तो मैं जीवित रहूंगा, परंतु सत्य क्या है? कहा काल रूपी बहुत बड़ा प्याल है, बहुत बड़ा अजगर है जो मुंह खोल कर बैठा हुआ है। और उस बहुत बड़े व्याल, उस बहुत बड़े अजगर के मुख में हम सभी का जीवन है। हम सभी जीव उस काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए हैं, और पता नहीं कब वह अजगर अपना मुख बंद कर ले, वो व्याल अपना मुख बंद कर ले और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और उस काल रूपी व्याल के कारण ही हम सभी को दुख होता है, हमको कष्ट होता है, उसके त्रास से हम सभी को डर है। सबको मरने का डर है ना, थोड़ा सा कुछ हो जाए, अरे मर जाएंगे। ऐसा कौन है जिसको मरने का डर नहीं है? बोल श्रीमद् गहरी लाल, कोई है? ऐसा कोई है यहाँ जिसको मरने का डर नहीं है? परंतु भागवत श्रवण के बाद में व्यक्ति को मरने का डर समाप्त हो जाता है। परीक्षित जी का हुआ, शौनकादिक ऋषियों का हुआ।
और जो भागवत से दूर हैं, जिन्होंने भागवत को सुना नहीं, सुना लेकिन समझा नहीं, समझा लेकिन धारण नहीं किया, उन्हें मरने का डर है और मरने के डर से ये सभी दुख पा रहे हैं। और इस कष्ट से निवारण भागवत की कथा कराती श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। और ये भागवत की कथा कहाँ देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी यह प्राप्त होती नहीं है। जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यह कथा श्रवण कराई तो सारे के सारे देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ जाते हैं और सुखदेव जी से कहा, एवं विनय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम्। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, अमृत कलश लेकर आ गए और कहा, परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, तो इन्हें ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं। और ये भागवत अमृत जो है वो हमें पान करा देगा। बोले भागवत अमृत के बदले में स्वर्ग का अमृत कलश ले लो। तो सुखदेव जी ने भागवत का पात्र न जानकर इन देवताओं को भी वहां से बिता दिया। कहा भागवत विनिमय अर्थात व्यापार का विषय नहीं है, भागवत व्यापार का विषय नहीं है। यदि व्यापार की तरह भागवत को श्रवण करोगे तो भागवत कभी भी समझ में आने वाली नहीं है। भागवत को यदि व्यापार के स्वरूप से सुनाया जाए या सुना जाए तो कभी भी भागवत समझ में आने वाली नहीं है। तो व्यापार हुआ ना, ये हमसे ले लो, लो हमको दे दो, नहीं दोगे तो संबंध समाप्त। ये तो व्यापार है, इसमें कहीं कोई भावना शुभ नहीं है। व्यापारी कभी किसी से रहम नहीं करता, उसे तो अपना मूल चाहिए, लेकिन व्यापार का विषय नहीं, भागवत भाव का विषय है। इसीलिए देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्यों के लिए, क्योंकि एकमात्र प्राणी, एकमात्र जीव मनुष्य ही ऐसा है जो भावनाओं से जीता है। जो पल पल क्षण मनुष्य के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भाव से ही ये सारे संसार के संबंधों से जुड़ा रहता है। इसीलिए है भागवत की कथा केवल और केवल मनुष्य के लिए है। अभक्तांस्तांश विज्ञाय ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्त जानकर देवताओं को भी भागवत नहीं मिली। भागवत किसे मिलेगी? केवल जो भक्त है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहा रे इस भागवत में ऐसा क्या है जो हमारा अमृत कलश में फीका पड़ गया है, क्या प्रधानता है? तो ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, देवताओं की दृष्टि तौलने की थी, तो ब्रह्मा जी ने तौल कर दिखाया। एक ओर 4 वेद, 17 पुराण, 6 शास्त्र सब कुछ रखे और एक ओर केवल भागवत को रखा। तो भागवत का पलड़ा भारी था, बाकी सब हल्के पड़ गए। कहा देखो देवताओं, ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, वेद का सार है। भागवत की बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि यह साक्षात भगवान का विग्रह है। श्रीमद् भागवत में साक्षात कृष्ण निवास करते हैं, इसीलिए भागवत का महत्व ज्यादा है।
और यही भागवत श्री नारद जी ने भी नैमिषारण्य तीर्थ में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जागृति के लिए करवाई। यही भागवत सनत कुमारों ने पुनः श्री नारद जी को श्रवण कराई। यही भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई। यही भागवत श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। आइए 2 बार प्रभु के नाम से चलेंगे, सभी आनंद के साथ कीर्तन करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे सावरिया ले चल पार, सावरिया ले चल पार, कन्हैया ले चल पार, कन्हैया ले चल पार, जहाँ पे राधे राधे वहाँ पे राधे Hey
कोई सूझती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस लगी है, की आस लगी है, मेरे प्रीतमा मेरे माझी, मेरे प्रीतमा मेरे माझी, सवरिया ले चल महली पार, कि नैया भोजन नहीं किया। अच्छा, भोजन करके आए हैं कि करेंगे? चल करके आए हो ना? हाँ, तो जब भोजन करके आए तो भजन में कंजूसी करो। अच्छा, जब भोजन की थाली सामने आती है और भोजन का जो ग्रास है जब मुख के सामने आता है तो मुंह खोलते हो कि बंद रहता है? बोलो। भोजन का ग्रास जब मुख के सामने आवे तो मुख खोलकर भोजन करते हो कि बंद रहता है? खोलना पड़ता है। ग्रास को मुख में खोलकर अंदर लेना पड़ता है। तो जब भोजन के सामने मुख अपने आप खुल जाता है तो भजन में मुख बंद क्यों रहता भैया? ऐसे जैसे कि कसम खा के आए, बोलेंगे, मुंह खोलेंगे। किसी ने मना किया है कि वहां जाकर बोलना नहीं, फिर क्यों नहीं? अभी हलवा आ जाए प्रसाद में, देखो अभी तैयारी चल रही है, और जैसे हलवा आए सो दोपहर बोल हरिलाल। फिर कोई मना भी करेगा ना तो एक नहीं दो लेंगे, और दो दोने हलवा पाने के बाद में फिर तीसरे की तैयारी भी हो जाएगी महाराज। हाँ, और भजन में देखो कंजूसी, मुंह ही नहीं खुलता है। सांवरिया ले चल महली पार, कन्हैया ले चल महली पार, जहाँ बिराजे राधे रानी,
कुछ तो बोल रहे हैं और कुछ केवल होंठ हिला रहे हैं कि ऐसा लगे कि हम बोल रहे हैं, और कुछ को तो भैया शर्म ही नहीं आती, बोले हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम नहीं बोलेंगे तो मुंह बंद करके बैठे। देखो बिगड़ तो बहुत कुछ रहेगा अगर नहीं बोलोगे। तो जैसे जो लोग नौकरी करते हैं वो जानते होंगे, ऑफिस में जिसकी नौकरी करते हो वो सर को कहना पड़ता है ना, सर के आगे सिर झुकाना पड़ता है, सर की बात माननी पड़ती है, और नहीं मानोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ऐसे ही जो परमात्मा हमें भोजन दे रहा है, अभी जिस भगवती के नाम का प्रसाद पाओगे उसके नाम को भी गाना पड़ेगा, जिसकी खाना है उसकी गाना तो पड़ेगा।